मनीष अवस्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अबू सलेम पर फैसला आने वाला है कोर्ट का। मनीष, आप कुछ कह रहे थे, हमें आपको रोकना पड़ा था। एक बड़ी खबर दिल्ली से आ गई थी कि राजधानी एक्सप्रेस का एक डिब्बा पटरी से उतर गया है। कुछ कह रहे थे, आप बताइए। देखिए, जहां तक आप सुरक्षा के इंतजामात की बात हमारे सहयोगी अभिषेक से आप कर रही थी, तो मुझे याद आता है 30 जुलाई 2015 का दिन, जब याकूब मेमन को नागपुर में फांसी दी गई थी और सुपुर्दे खाक के लिए उसे मुंबई लाया गया था। उस समय जो लोगों का जमावड़ा था, इसको लेकर एक अंदेशा था कि शायद हालात बिगड़ सकते हैं। मेरे कैमरामैन रमेश से कहूंगा कि कोर्ट को लेकर किस तरीके से किलेबंदी कर दी गई है, ये देखिए कैमरे की नजर से कि पुलिस ऊपर तक, ये टाडा कोर्ट की वो इमारत है जिसके सामने पुलिस यहां पर तैनात, आप देख सकते हैं, दर्शक देख रहे हैं कि किस तरीके से सुरक्षा यहां पर चुस्त दुरुस्त रखी गई है कि कोई भी अप्रिय घटना की कोई कोशिश या सोच भी ना सके, परिंदा भी पर न मार सके, ऐसी स्थिति यहां पर आप स्क्रीन पर हमारे दर्शक देख पा रहे हैं। तो पुलिस ने, प्रशासन ने ये सारे एहतियात बरते हैं। और जहां तक बात की जाए तो सबकी नजरें, सारे रिपोर्टर अंदर कमरे में बैठे हुए हैं कि जज साहब डायस पर आए और डायस पर आकर जीए सनब, जो कि टाडा कोर्ट अदालत हम समझ सकते हैं मनीष जी, जाहिर सी बात है सेंसिटिव केस है और भावनाएं भड़क सकती हैं लोगों की। जिस तरीके से कोर्ट ने अपना फैसला याकूब मेमन पे सुनाया था, आज भी हो सकता है कि कोर्ट कुछ हार्श फैसला ले। एनके सिंह सर, आपसे बात करेंगे कि जाहिर सी बात है कि अबू सलेम को तो फांसी की सजा नहीं हो सकती है, लेकिन जो बाकी 5 आरोपी हैं, क्या मानते हैं आप? क्या कोर्ट उनके साथ नरमी का रुख बरतेगी या नहीं? नहीं, देखिए, नरमी का रुख, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो जज के माइंड को डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्फ्लुएंस करते हैं। सिर्फ केस का जो मेरिट होता है उतना ही नहीं, तो बहुत सारे उसके पीछे फैक्टर्स होते हैं। एक फैक्टर तो जैसे अबू सलेम का केस आप लीजिए, ये भी आजमगढ़ में 69 में पैदा हुआ था और 19 साल की उम्र में ये डी कंपनी के साथ अटैच हो गया और ये सामान भेजता, हथियार भेजने का काम करता था। इसका इतना परफेक्ट डिलीवरी टाइमिंग था कि अगर कहा गया है कि रात के 12:20 में फला जगह पे ये हथियार दे देना है, तो ये उसी समय इसको डिलीवर करता था बिना किसी दिक्कत के। इसको देख के दाऊद ने इसको बंबई के ऑपरेशन का चीफ बनाया। नेचुरली जब कोर्ट डिटरमाइन करेगा तो ये सारी चीजें देखेगा कि इस आदमी को छोड़ने के क्या क्या नुकसान या लीनियंट व्यू रखने के क्या क्या नुकसान है। दूसरा ये है कि वो वैसे भी ये 48 साल का हो चुका है। 48 साल के बाद अगर आजीवन कारावास भी मिलता है तो अब इसको बाहर निकलने के तो कोई चांस नहीं है। दूसरा पक्ष ये है कि ये खुद भी बाहर नहीं निकलना चाहता। आज जो उसका देख रही है कि बहुत ही लिबरेटेड टाइप का है, अपना जीन्स पहन के और कैजुअल्स में आया है, जो मनीष कह रहे थे, उसके पीछे एक ही कारण है कि वो खुद भी नहीं निकलना चाहता जेल से, क्योंकि उसका राइवलरी इतनी है कि इसको मार दिया जाएगा, लिहाजा वो नहीं निकल रहा है। बिल्कुल। आरके कपूर जी, मुस्तफा दौसा ये अबू सलेम के बाद उतना ही बड़ा नाम है अंडरवर्ल्ड की दुनिया में। क्या फैसला आ सकता है मुस्तफा दौसा पर? क्योंकि इसके लिए नहीं लगता है कि कोर्ट कहीं भी माफी के उसमें रहेगा। माफी तो छोड़िए, खैर, कि कोई जरा सी भी नरमी इस पे बढ़ती जाएगी। हेलो, देखिए, जहां तक सजा सुनाने का ताल्लुक है, अगर हम टाडा एक्ट में लें तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में तो इनकी कन्विक्शन हो गई है। तो टाडा एक्ट में जो कन्विक्शन सेंटेंस का प्रावधान है वो डेथ अगर हुई हो तो डेथ पेनल्टी तक और लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिनिमम 5 ईयर्स। अगर कोर्ट सिर्फ लाइफ इम्प्रिजनमेंट देना चाहता है तो कम से कम 5 साल से ले लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक देगा। लेकिन क्योंकि इस केस में डेथ हुई है तो कोर्ट डेथ पेनल्टी भी दे सकता है, जिस हिसाब से टाडा एक्ट के प्रावधान है। सेक्शन 3 में क्लियर लिखा हुआ है। जी, हम आपको रोकना चाहेंगे। जी मनीष जी, कोई बड़ी खबर आप हमें देने जा रहे हैं, बताइए। देखिए शोभना, जो अंदर से जानकारी आ रही है उसके मुताबिक जज ने फैसला पढ़ना शुरू कर दिया है, अदालत में फैसला पढ़ना शुरू कर दिया है और किसी भी वक्त, किसी भी क्षण फैसला आखिर क्या होगा ये सुनाया जा सकता है। और जहां तक बात की जाए मुस्तफा दौसा की, आपने जो आरके कपूर साहब से पूछा था, मुस्तफा दौसा का निधन हो चुका है, वो इसमें शामिल नहीं है। जहां तक बात हो रही है कि आखिर वो कौन 5 लोग हैं, रियाज सिद्दीकी, फिरोज खान, बहुत माफी। बिल्कुल, मुस्तफा दौसा जो है वो रायगढ़ में आरडीएक्स पहुंचाने समेत आरोपियों की ट्रेनिंग में पाकिस्तान भेजने के लिए दोषी थे। बहुत माफी, बिल्कुल उनकी मौत हो चुकी है। मुझे छोटा सा कंफ्यूजन हो गया, मैं ताहिर मर्चेंट की बात करना चाह रही थी। जी मनीष जी, आप कुछ कह रहे थे। देखिए शोभना, जहां तक बात की जाए ये 3 लोगों की, जिसको कि लेकर सरकारी पक्ष ने, दीपक सालवी जो वकील हैं, उन्होंने मांग की है अदालत से कि 3 लोग वो कौन।
फिरोज खान, ताहिर मर्चेंट और कयूम शेख, ये तीन को फांसी दिए जाने की बात है। करीमुल्ला शेख, इन तीनों को फांसी की बात की जा रही है। उसकी वजह यह है कि ये लोग संगीन आरोप के तहत इन्होंने जो इनकी साठगांठ थी और लगातार ये जो और उन्होंने अभी तक पहला फैसला करीमुल्ला का सुनाया है। करीमुल्ला को उम्र कैद की सजा सुनाए जाने की बात आ रही है सामने। ये पहला फैसला, करीमुल्ला शेख को उम्र कैद की सजा, ये पहला फैसला और 2 लाख रुपए का जुर्माना, 2 लाख रुपए का जुर्माना और करीमुल्ला शेख को उम्र कैद की सजा सामने आ रही है। तो ये पहला फैसला टाडा कोर्ट की अदालत के जज जीएस सनप का ये पहला फैसला सामने आया है। बहुत बड़ी खबर इस समय की दर्शकों को हम दे दें, टाडा कोर्ट ने अपना फैसला सुनाना शुरू कर दिया है और सबसे पहले उन्होंने करीमुल्ला शेख, जिसके ऊपर इल्जाम था कि उसने अपने दोस्त को पाकिस्तान में आतंकी ट्रेनिंग दिलवाने, हथियार और एक्सप्लोसिव लाने में मदद की थी, कोर्ट ने अपनी सजा सुना दी है। करीमुल्ला को उम्र कैद की सजा दी गई है और 2 लाख रुपए का जुर्माना कर दिया गया है उनके ऊपर। कोर्ट ने हालांकि अभी और जो बाकी के 5 आरोपी हैं उनके ऊपर भी फैसला आना बाकी है, लेकिन करीमुल्ला के ऊपर ये फैसला, कोर्ट का बड़ा फैसला आ चुका है। उम्र कैद की सजा उनको सुनाई जा चुकी है। 2 लाख रुपए का जुर्माना भी उनके ऊपर किया गया है। और जी मनीष जी, और क्या अपडेट है आपके पास? आप करीमुल्ला के बारे में कुछ बता रहे थे। देखिए, करीमुल्ला शेख पर सबसे संगीन आरोप था कि ये लगातार जब से ये साजिश की बुनियाद दाऊद के वहां से शुरू हुई थी उसमें ये शामिल थे। इनके साथ साथ जहां तक बात की जाए फिरोज खान और ताहिर मर्चेंट, ये तीनों लोगों पर सरकारी पक्ष ने ये मांग की थी अदालत से कि इन तीनों को फांसी दी जानी चाहिए। लेकिन ये पहला झटका दिखाई दे रहा है सरकारी पक्ष को, जबकि अदालत ने करीमुल्ला को उम्र कैद की सजा सुनाई है। हालांकि अंदर अभी जज जीएस सनप ने अपना फैसला सुनाना शुरू किया है और ये पहले फैसले की पहली खबर इंडिया न्यूज पर दर्शकों के लिए हमने कोशिश की है कि पहुंचाने की जाए। हालांकि अंदर हमारे रिपोर्टर लगातार जज की कार्रवाई, जज के तमाम बयानात को सुन रहे हैं और वो पल पल की जानकारी हम आप लोगों को लगातार देते रहेंगे। अबू सलेम पर कितनी देर में आप मान के चल रहे हैं कि अब इस फैसले के बाद अगला नंबर अबू सलेम का हो सकता है? देखिए शोभना, ये जज साहब के विवेक के ऊपर है कि वो किसका फैसला पहले सुनाएंगे, क्योंकि सरकारी पक्ष ने मांग की थी ये 3 लोगों की, जिसमें कि कयूम शेख, ताहिर मर्चेंट और फिरोज खान। तो मुझे ऐसा लगता है कि कयूम शेख, जिन पर संगीन आरोप थे, इन पर वो पहले अपनी फैसला सुनाएंगे और उसके बाद बारी आएगी रियाज सिद्दीकी और अबू सलेम की, ऐसा मेरा मानना है। हालांकि जज का अपना विवेक है, वो किस आधार पर, किस नजरिए से, कब किसका नाम लेकर फैसला देंगे ये कहना मुश्किल है। लेकिन पहली खबर करीमुल्ला को लेकर इंडिया न्यूज पर हमने दर्शकों को देने की कोशिश की है। फिरोज अब्दुल राशिद खान, वो भी एक बहुत बड़ा नाम है इसमें, दुबई बेस्ड था और जितनी मीटिंग है, जो 15 मीटिंग हुई, इसको पूरी प्लानिंग को जो अंजाम दिया गया उसका भी नाम है। क्या लगता है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? उन्होंने करीमुल्ला खान का पढ़ा। देखिए, जहां तक अभी बात की जा रही है शोभना, मैं आपसे फिर कहना चाहूंगा कि जज अभी फैसला पढ़ना शुरू किए हैं। एक एक कर वो जब वो फैसला अपना सुनाना करेंगे, वो जिस तरह से वो बताएंगे, क्योंकि 5 अदालत में मौजूद हैं और वो एक एक कर इसकी शुरुआत कर चुके हैं। और जिस तरीके से जो उनका रवैया और जो उनका जिस अंदाज में उन्होंने कयूम शेख को आप उम्र कैद की सजा उन्होंने दी, जबकि ये सरकारी पक्ष के लिए बड़ा झटका दिखाई दे रहा है, क्योंकि सरकारी पक्ष ने इनके लिए फांसी की मांग की थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि जज का जो रुख है, जज का जो नरमी इसमें दिखाई दे रही है, मुझे लगता है कि सरकारी पक्ष के लिए ये झटका साबित हो सकता है। बिल्कुल। एनके सिंह सर, एक चीज और ऐड कर दूं आपको, हम लोग सेम प्रोफेशन के हैं। आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट में फैसला पढ़ा जा रहा था और सीजेआई का फैसला पढ़ के सारे चैनल्स ने कहना शुरू कर दिया कि तलाक बहाल रहेगा, ट्रिपल तलाक बहाल रहेगा, जबकि ये सिंगल मेंबर का व्यू था। तो थोड़ा सा इसमें संजीदा रहने की जरूरत है। आप बिल्कुल, एंकर कितना भी कहे, आप बिल्कुल प्रेशर में न आइएगा। मैं ही बता रही हूँ कि इतने सारे नाम, बिल्कुल मनीष जी, इतने सारे नाम हो गए, इतने सारे कि मैं ही कंफ्यूज हो गई ताहिर मर्चेंट और मुस्तफा दौसा में। तो बिल्कुल आप दबाव में मत आइए। प्रकाश पांडे का रुख करूंगी। प्रकाश जी, सजा का ऐलान होना शुरू हो चुका है और जिस तरह से सजा है, लगता नहीं है कि कोर्ट कोई नरमी बरतने वाली है इन सभी के साथ। नेहा, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। जिस तरह से फैसला आना शुरू हुआ, हालांकि अभी इसको
वो फैसला पढ़ रहे हैं, थोड़ा वक्त लगेगा। इसलिए एनके सिंह सर ने भी जिस तरह से कहा, मनीष जी ने भी जिस तरह से बताया कि अभी इसमें थोड़ा वक्त लगेगा, तो हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए। और अभी से ये मान लेना कि नरमी बरती जा रही है या सख्ती बरती जा रही है, ये कहना अभी थोड़ी जल्दबाजी होगी। हाँ, अगर ऐसा हुआ है तो जरूर करीम के मामले में तो जरूर कहा जा सकता है कि सरकारी पक्ष लगातार मांग कर रहा है। 257 लोगों की जान का सवाल है प्रकाश, और पूरे देश की नजर बनी हुई है इस फैसले के। जी प्रकाश। जी बिल्कुल सही कह रही है, पर अभी ये बहुत जल्दबाजी होगी ये कहना निहारता कि कोर्ट की तरफ से जो है थोड़ी नरमी बरती जा रही, क्योंकि पूरा फैसला आने के बाद ही जो है इसकी विवेचना हो सकती है, जैसा मनीष जी कह रहे हैं और एनके सिंह सर कह रहे हैं। तो इसलिए हमें इंतजार करना चाहिए, क्योंकि फैसला अभी पढ़ा जा रहा है और जज जो है वो अपने पूरी तरह के विवेक के आधार पर ही जो है वो अपना फैसला सुना रहे होंगे। एनके सिंह सर, अभी भी 27 आरोपी फरार हैं, 24 साल लग गए हैं ये फैसला आने में। नहीं, देखिए इस जजमेंट को थोड़ा सा हैंडल करने में कॉशियस ये रहने की जरूरत है कि कोर्ट के पास के ऊपर प्रेशर बहुत सारे तरह के रहते हैं, जो कि साइकोलॉजिकल प्रेशर्स होते हैं, और कोर्ट उसको बच के ही फैसला करता है। यहां पे जब आप पढ़ते हैं जजमेंट, तो रेशियो डेसिडेंडी, कोर्ट जजमेंट के 2 पार्ट होते हैं, रेशियो डेसिडेंडी और ऑबिटर डिक्टा। रेशियो कई बार होता है कि पावरफुल होता है, यहां पे जो पढ़ा जाएगा वो ऑबिटर होगा, जो जजमेंट का पार्ट होता है। तो अगर सिर्फ जजमेंट का पार्ट कोर्ट पढ़ रहा है तो जजमेंट जल्दी आ जाता है, लेकिन अगर रेशियो के भी पोर्शंस को उठा के पढ़ना शुरू कर दिया जस्टिफिकेशन के लिए, तब फिर टाइम लग जाता है। तो इसलिए आप अचानक देखेंगे कि कोर्ट ने एक बात कही, लेकिन जो जजमेंट का मेन पोर्शन है उसमें वो उल्टा हो जाता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि मैंने सलाह इसलिए दी कि बहुत दिन कोर्ट कवर करने के बाद मुझे आइडिया है कि लास्ट में एक एक केस को लेके जब तक लास्ट तक जजमेंट न जाए उसको रोके रखना चाहिए। और यही किया था, आपने देखा होगा जब राम रहीम का फैसला हुआ तो लास्ट तक कंफ्यूजन बना रहा, और तब जाके राम रहीम का पता लगा कि नहीं 20 साल की सजा हुई है, 10 साल की नहीं हुए। तब तक हम लोगों ने एनालिसिस करना शुरू कर दिया कि कोर्ट लिबरल रहा है। तो इसलिए मुझे लगता है कि थोड़ा कॉशियस रहने की जरूरत है, और जब ऑबिटर का फाइनल आ जाए हर केस में, हर इंडिविजुअल के केस में, तभी उसको हम लोग मीडिया में दे तो अच्छा रहेगा। मनीष जी, आपके पास फिर से आना चाहूंगी, क्योंकि आप हॉटस्पॉट पे खड़े हुए हैं, ग्राउंड जीरो पर आप हैं, जहां से सबसे बड़ी खबरें इस समय निकलने जा रही हैं। इस समय का ताजा अपडेट क्या है वो बताइए। देखिए, इस समय के ताजा अपडेट की बात फिर वही कि मेरे कैमरामैन आपको बता रहे हैं, यही वो दरवाजा है जिस टाडा कोर्ट का, जो कि चौथी इमारत है, यहाँ पर तक की नजरें टिकी हुई हैं कि आखिर अंदर जो हमारे रिपोर्टर कोर्ट रूम में हमारे रिपोर्टर राजेश इस समय की बड़ी खबर, मनीष जी रोकूंगी, इस समय की बड़ी